सम्मान्य शाह कार्यकर्ता भाई भरवेली से अपना भाई बिशेन जी यह एक भगवान की चर्चा बैठक में बाबा की शिकवन पर विचार रखेंगे। ऐसे में आपसे आग्रह की विनंती करता हूँ, समस्त सेवक से नमस्कार करता हूँ। नमस्कार जी भाई भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान क्या कि बाबा जी को प्रणाम। कार्यकर्ता जी चर्चा बैठक में उपस्थित हुए नीचे मानी जी यह चर्चा बैठक में मुख्य बात करेंगे और सहयोग प्रदान करेंगे। समस्त आवाज कम निकालो। एक भगवान की जी ने मुझे बाबा की तो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, बाबा रामदेव जी को प्रणाम। परमात्मा मानव धर्म की संस्थापक महान जैगी बाबा रामदेव जी, जिन्होंने कठिन परिश्रम करके एक भगवान की प्राप्ति इस पृथ्वी तल पे भगवान ने हमारे बाबा को जन्म नहीं दिया होगा तो हम जैसे दूसरी कश्ती दो गरीब मानव आज कहाँ होते और जब कहना चाहिए एक भगवान की प्राप्ति कर रहे थे और एक भगवान की प्राप्ति करते समय वहाँ पर एक बाबा को अनुभव आया। अभी विचारों के माध्यम से बाबा की देवी का राजभाई ने बताई आत्मबोध के विचार। तब एक नागपुर शहर की महिला थी शांताबाई रंगा ने, वह बहुत बुद्धबाधाओं से प्रेरित थी और खुद अपने काल का मां समझ कर उसको दिखाती थी और इधर उधर सर घुमाती थी। बहुत अतिथ्य टाइप का उन्हें दूर था, काल्पनिक लगती थी। महान जैगी बाबा रामदेव जी के निवास स्थान पर वो भाई आती थी। बाबा उस समय में कहना चाहिए को मार करके और झाड़ते थे। तब बाबा को ऐसा कुछ समझ में नहीं आने लगा कि बोले यह भाई मेरे निवास स्थान पर आती है, कुछ समय के लिए इसके रूप होते हैं और फिर पुनः दूसरे दिन मेरे निवास स्थान क्यों आती है। भगवान की प्राप्ति कर लिया और अपने परिवार के बारे में पुराने लोगों को दूर कर दिया। और ऐसी कौन सी बच्ची है जो इस भाई का विषय को हमेशा के लिए दूर नहीं कर सकती। तब महान जैगी बाबा रामदेव जी ने भगवान से ये नहीं किए कि बोले इस तल पर बोले 35 की देवी देवता है, आप सभी मुझे एक करके परिचय दीजिए। यह गाड़ी मेरे निवास पर 2.5 वर्ष हो गया आ रही है और इस गाड़ी का दुख कुछ समय के लिए दूर हो रहा है और फिर पुनः दुख से जा रहा है। तो उस समय में सभी कहना चाहिए कि देवी देवताओं ने एक करके परिचय दिए और बोले कि हम तो सतयुग में सत्य में रहेंगे कार्य किए और बोले हमें मानव ने बोले मानने का भगवान मानने का कार्य किया। एक एक करके ऐसे बाबा को परिचय हुआ, सभी ने बोले कि हम भगवान नहीं हम मानव हैं आपके जैसे। फिर बाबा को ऐसा हुआ कि तेरा तेरे पास है फिर भी भूल गया। अरे मानव तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, तुम्हारे कभी को ऐसा तेरे पास हूँ जिस समय तेरे पास से निकल जाऊंगा जाएगा। यहाँ बाबा को ऐसी आकाशवाणी हुई और बाबा के कानों को दिए और बाबा ने बोले ऐसी मेरे अंदर बड़ी शक्ति है तो मेरे शरीर से निकल जाएगा। महान जैगी बाबा बहुत विचारी थे, उन्होंने विचार किया और खोज किया कि मेरे शरीर के अंदर में आत्मा ही है, एक वस्तु रहना चाहिए। यह अगर निकल जाएगी तो निश्चित है कि मेरा शरीर नष्ट हो सकता है। महान जैगी बाबा रामदेव जी ने महसूस किए और आभास किए और उन्होंने उसका निचोड़ निकाले और उस समय बाबा ने बोले कि हे भगवान मैं मर करके एक ही भगवान के परमात्मा एक के कार्य करूँगा अपने जीवन के अंतिम समय तक और मानव को भगवान के प्रति निष्काम भाव से जगाने का कार्य करूँगा। यह मेरा ईमान है और आप मेरे भगवान हो। यह महान जैगी बाबा रामदेव जी के वचन थे और यह वचन
भगवान को कहना चाहिए, वार्तालाप हुए और भगवान ने यह वचन और शब्द बाबा के जैसे ही सुने वैसे ही कहना चाहिए। उस वचन को, बाबा के वचन को स्वीकार किए और बाबा को बोले कि बोले तू इस पृथ्वी तल पे बहुत तो मानो है, पर तू एक ही मानो है कि बोले तू बिल्कुल ईमान है और ईमानदारी से चलने का वचन मुझे दे रहा है। तो बोले दुखदारी दूर करके उद्धार और इच्छा अनुसार भोजन। बोले ये मानो तेरे जीवन में जो भी दुख होंगे पहाड़ के समान, उसे मैं एक क्षण में दूर करूंगा और तेरी जो भी इच्छाएं होगी अनंत, तो उसे मैं एक क्षण में पूर्ति करूंगा। यहाँ आत्मा बोल कहना चाहिए, आत्मा बोल के माध्यम से 4 तत्वों की प्राप्ति हुई। किंतु 4 तत्वों की प्राप्ति भी कैसी होगी जो पूर्व में लिखा गया है। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए। जब तक हम गुरु की हेडलाइन का पालन नहीं करते, आत्मसात नहीं करते, तब तक हमें परमात्मा एक मर्यादा की प्राप्ति बिल्कुल नहीं होती है और रोजगारी भर करती है और इच्छा अनुसार भोजन की। महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने 25 फरवरी सन 1949 को मानव धर्म की स्थापना किए। मानव धर्म की स्थापना किए और हम सभी दुखी कष्टी मानव के लिए किए। यहाँ पर इस धर्म में कहना चाहिए कोई जातिवाद का भेदभाव नहीं है, यह सभी के लिए धर्म है। बाबा ने निर्माण किए और इस धर्म में सभी जाति वर्ग के लोग सम्मिलित हो सकते हैं और सभी अपने सम्मिलित होकर भगवान को मरने का वचन लेकर के और अपने जीवन को उजाला की ओर ले जा सकते हैं। यह धर्म जो है यह एकता का धर्म है। इस धर्म में अगर एकता है तो जो महान त्यागी बाबा जमदेव जी के शब्द आए, मैं इस पर बार बार विचार करती हूँ कि इस भारत देश में सत्य खड़ा करना और भारत देश को ईश्वर गुरु बनाना यह कब पूरा होगा। तो हम जब तक सेवक सेविका स्तर का परिचय नहीं देंगे, जो 5 नियम में 4था नियम है उसका परिचय नहीं देंगे, तब तक मानव गणेश जी बाबा का सपना साकार नहीं हो सकता। और मैं और थोड़ा कुछ कहना भी चाहूँगी क्योंकि मेरे को ऐसा महसूस हुआ अपने आप में विचार करते करते कि हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता जी है सम्मानीय जयेंद्र उकराड़े जी, यह जो है कहना चाहिए इनके जो आदेश डाले थे ये मेरे विचार है, गलती भी हो सकती है क्योंकि मैंने इन विचारों को आत्मसात किया और सोची। तो जब इन्होंने कार्यकर्ता जी ने यह अपना भवन निर्माण हेतु जमीन खरीदने के लिए जब हमने कार्य किए, सभी लोग ने शब्द रखे थे और कार्यकर्ता जी के आदेश भी ऐसे हुए थे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कि जब तक भवन निर्माण के लिए जमीन खरीद कर नहीं होती और रजिस्ट्री नहीं होती तब तक सेवक सेविका अपने गृहस्थी के कार्य में लगे रहे निरंतर और वो पैसा बचाने की कोशिश करें और करने चाहिए कि ये जो कार्यक्रम होते हैं तो बड़े लोग मना करें। तो ऐसा उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से डाले और हमने पढ़कर भी देखा कर लिए और करना चाहिए कि हमने ये चीज़ों को फॉलो नहीं किए। तो मेरे को ऐसा लगा कि कार्यकर्ता जी के ऐसे भी आसन डालेंगे तो इसका भी मतलब उल्लंघन कर दिया हमने। और आसन कहना चाहिए जमीन की रजिस्ट्री हो रही है गरीबों का विषय है हम सेवक सेविकाओं के लिए और इसकी जिम्मेदारी हम स्वयं है। कहीं ना कहीं से हमसे गलती हुई है कार्य करने में, आदेशों का पालन करने में। जो यह एक हमारा सपना था बालाघाट का यह पूरा नहीं हुआ क्योंकि यह जो सपना था और यह जो विचार थे हमने हमारे कार्यकर्ता जी ने स्वयं अकेले कहना चाहिए कि इसकी वो नहीं किए थे। हम सभी सेवक सेविकाओं की उपस्थिति में यह विचार और यह बातें को सामने रखते हुए हम सहमत हुए तब यह कार्य करने का उन्होंने जमीन खरीदने का निर्णय लिए। और यह जो निर्णय है 2 साल हो गए पर पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं, यह बड़ी सोचने की बात है। अगर सभी सेवक सेविका अगर यह विषय पर सोचे और हो सकता है कि हम ये विचार आए और आपने कौन से आए और आपने कौन से आए, हो सकता है कि जो हमारे कार्यकर्ता जी का सपना है और हम सभी सेवक सेविकाओं का सपना है कि भवन निर्माण के लिए जमीन जल्दी से जल्दी खरीदते हो, रजिस्ट्री हो, तो यह बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है। तो मैं कहती हूँ कि जितना सहयोग हो सकता है तो सभी सेवक सेविका, अभी मैं ग्रुप से देखते रहती हूँ तो ग्रुप में भी राशि कहीं से प्रदान नहीं हो रही है, सब अपने जगह शांत है क्योंकि शादी ब्याह हमारे चीज़ों से फुर्सत नहीं है हमको खुद स्वयं को। तो ध्यान दे 4 नजर अगर शादी तरफ है और अपने गृहस्थ तरफ है तो 1 नजर बाबा की और भगवान की तरफ रहते। ऐसी मैं आप सभी से विनती करती हूँ क्योंकि बताने के लिए तो बहुत सारा है विचार बाबा की देवी संबुद्धि अनुसार पर समय को देखते हुए इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विचारों में थे बाबा की सेविका कार्यकर्ता भाई भाई जिन्होंने बाबा की शिकवन पर
बहुत अच्छे विचार रखे। मैं आपका समस्त से बहुत से धन्यवाद करता हूँ।